Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 14th April. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply अपने Telegram पे जाके चैनल का नाम सर्च करना, Next Exam IQ ज्वाइन करना, सारे PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे. तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे, बट ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ. इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर का रिविजन भी हो रहा है. Which has become the only city in India to be recognized as Tree City of the World? Who has won the women's single title in the 82nd Senior National Table Tennis Championship? Which has become the first state or UT in India to launch Carbon Watch, mobile application to assess the carbon footprint of an individual? Who has won Best Actor award at Dada Saif Phalke International Film Festival Award 2021? India's first undersea tunnel will be built in which Indian city by 2023? Which state will host the Khelo India University Games 2021? Who has become the chairman of National Commission for Scheduled Caste? External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has inaugurated the new India High Commission building in which country? Who from India has been selected for United Nations International Anti-Corruption Champions Award? India's first digital university was inaugurated in which Indian state? तो इनके आंसर्स एट द एंड क्रॉस चेक कर सकते हो, बट पहले खुद आंसर्स बताने की कोशिश करो. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे B.R. अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व? आज इनकी जयंती ऑब्जर्व की जाती है हर साल. एंड यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम सेंटर ने पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया है. तो कौन सी डेट? करेक्ट आंसर इज 14th अप्रैल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14th अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में. तो याद रख लीजिएगा, पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया है. एंड इस बार हम 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. इंडियन गवर्नमेंट ऑन 11th अप्रैल रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मेडिकल ड्रग till COVID-19 सिचुएशन improves in the country. You know COVID-19 राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा स्पाइक पे है. तो इंडिया ने डिसाइड किया, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अनटिल हमारा अपना कंडीशन हमारी कंट्री में ऐसी लैकेज ना हो जाए, शॉर्टेज ना हो जाए. वी विल नॉट एक्सपोर्ट दिस मेडिकल ड्रग टू द अदर कंट्रीज जब तक हमारी अपनी इम्प्रूवमेंट, हमारी कंट्री की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती. तो ये आपने ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. Who has been conferred with Knight of Order of Arts and Letter Honor? तो किससे सम्मानित किया गया? फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जी ये. तो सम्मानित हुए हैं हमारे रिसेंटली गुनीत मोंगा. गुनीत मोंगा इज़ द करेक्ट आंसर. ये आप पिक्चर भी देख सकते हो गुनीत मोंगा जी की. एंड इससे पहले हमारे शाहरुख खान, लाइक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, इनको ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है. ओके, नाउ गुनीत मोंगा को सम्मानित किया गया. ओके, एंड बाकी इसमें अशरफ पटेल लाइक सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित की गई थी. किरण मुजुमदार शाह अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर. यहाँ पे सोशल एंड यहाँ पे लाइक कंफ्यूज नहीं करना. अगर सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पूछे तो अशरफ पटेल, अगर अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पूछे 2020 देन किरण मुजुमदार शाह. सोनू सूद को अभी रिसेंटली लाइक वैक्सीन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया पंजाब का, वो आप ध्यान रख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. स्पुतनिक वी वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर एमरजेंसी यूज़ इन इंडिया. ओके, तो इसे एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया गया. आपको बताना कि स्पुतनिक वी वैक्सीन कौन सी कंट्री द्वारा बनाया गया? तो इसे बनाया गया है रशिया द्वारा. नेक्स्ट वन इज़ एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च इट्स न्यू रिवॉर्ड 1 2 3. नाउ आप अगर ये यूज़ करते हो आपको कैशबैक मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे तो सेविंग अकाउंट में. ओके, अब आपको ये बताना है कि MD एंड CEO ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक. अभी रिसेंटली आपको याद होगा पेमेंट बैंक्स की लिमिट को बढ़ा के 1 लाख से लेकर 2 लाख तक कर दिया गया, इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख. वो भी आप याद रख लीजिएगा. एंड MD एंड CEO है एयरटेल पेमेंट बैंक के नुब्रता विश्वास. ओके, समीर निगम फ़ोनपे के MD एंड CEO हैं. संजय चक्रवर्ती अभी रिसेंटली ये शूटिंग कोच थे, द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2017. इनका भी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, वो याद रख लीजिएगा. द 10th मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर और गौसेना. ओके,
शांतिर उग्रो सेना इस एक्सरसाइज का नाम है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, लाइक अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, यूके, यूएस, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी। तो आपको बताने की कौन सी कंट्री में हुई थी ये हुई अभी कंक्लूड हुई है ये बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं। हमारी सड़क तामीर तरक्की मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, कौन सी स्टेट और यूटी में ये आपने बताना है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी द्वारा इसे लॉन्च किया गया। सो J&K इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या रहेगा क्या कि देखो हमारी सड़क में कोई भी आपकी जो कंप्लेंट्स वगैरह ग्रीवेंसेस हैं वो आप इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हो, उनको ट्रैक भी कर सकते हो। एंड तामीर तरक्की में इसमें बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हो। ओके, तो ये आपने यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस के नाम आप याद रख लीजिएगा। J&K एग्जाम्स के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ओवरऑल भी आप याद रख सकते हो। Which Indian origin has been conferred with Abu Dhabi Top Civilian Award for their noble and charitable contribution to the community? तो किसे सम्मानित किया गया? Correct answer for this question is Yusuf Ali MA is the correct answer for this question. इनके साथ साथ among 11 other individuals were also conferred with Abu Dhabi Top Civilian Award for noble and charitable contribution to the community. Okay, अगर हम बात करें यूसुफ अली MA की, is from केरल, ये आप याद रख लीजिएगा इनका नाम। आगे बढ़ते हैं। नेम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट ऑथर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वाज मेड द लिस्ट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनका नाम, शी इज़ ओनली 22 years old, हर नेम इज़ सोलिहा शाबिर। ओके, इन्होंने हब्बा खातून, ओके, क्वीन ऑफ यूसुफ शाह चक गाजी चक डायनेस्टी के जो रूलर, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर रूलर। तो यूसुफ शाह चक की वाइफ हब्बा खातून की, वो एक पोइट थी एंड उनकी लाइफ, उनकी जो पोइट्री को उसे रिक्रिएट किया बेसिकली इन्होंने। एंड इन्होंने बुक लिखी बेसिकली, लाइक उस बुक का नाम है जोन। ओके, तो इन्हें सम्मानित किया गया, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, एंड ये कुछ डिटेल्स दी गई है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 3 out of 1000 pregnant women in which state are testing positive for HIV/AIDS, and this is really like scary. 3 women out of 1000 pregnant women पॉजिटिव एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो ये कहाँ पे है जी? मेघालय में। नेक्स्ट वन इज इंडियाज डेब्ट टू GDP रेशियो हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 74% to 90% रिपोर्ट बाय IMF। जो हमारे डेब्ट्स हैं, हमारे GDP के जो डेब्ट्स हैं, GDP हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हम ओवरऑल पूरे स्टेट का देखते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्रीज वगैरह, तो उन डेब्ट्स की अगर हम बात करें तो ये बढ़ चुका है, उधारी हमारी बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी थी? राइट नाउ कोविड-19 के केसेस, जब पैंडमिक था, लॉकडाउन था, तो इससे ये बढ़ गई है, लाइक 74% से 90% तक बढ़ गई है। तो आपको ये IMF की रिपोर्ट है बेसिकली। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना था कि हेडक्वार्टर्स IMF के कहाँ पे? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी डायरेक्टर जनरल है, वाशिंगटन DC इज़ द करेक्ट आंसर। एंड कुछ रिपोर्ट्स हैं कि जैसे हमारी इकॉनमी बेटर होती है तो ये 80% तक यानी कि हो सकता है, यानी कि कर्जदारी हमारी कम हो सकती है ओवरऑल कंट्री की GDP रेशियो की। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इन इलेक्शन कमिश्नर। तो इन्होंने शपथ ले ली है 13 से, यानी कि 13 अप्रैल से ये बन चुके हैं। 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को हमारे सुनील अरोड़ा रिटायर हो गए, उनका टेन्योर खत्म हो गया। जो न्यू बने हमारे सुशील चंद्रा। एंड आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स। सो दीज आर द आंसर्स। विच हैज़ बिकम द ओनली सिटी इन द इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। ओके, हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल इन 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो मनिका बत्रा ने। Who has become the first state or UT in the India to launch Carbon Watch, a mobile application to assess carbon footprint of an individual? Chandigarh. Who has won Best Actor award at Dada Saif Phalke International Film Festival Award? अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया था। India's first undersea tunnel will be built by which city? 2023 तक बनेगा मुंबई में। Which Indian state will host खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? कर्नाटका इसे होस्ट करेगा। चेयरमैन कौन बनाएंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? विजय संपाल। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने जो हाई कमीशन बिल्डिंग का उद्घाटन किया मॉरिशियस में। ओके, वो भी याद रख लीजिएगा। एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग का भी हमने लाइक उसमें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, वो साइचिल्स में दी थी। हु फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशन एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड? तो अंजलि भारद्वाज।
इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी से उद्घाटन किया गया केरल में। ओके, आफ्टर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। वेल, आपको ये बताना है विच स्टेट अपॉइंट सोनू सूद एज इट्स स्टेट कोविड-19 वैक्सीनेशन एम्बेसडर। तो इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना। सो गाइस, विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स खत्म किए। आई होप यू आर एंजॉइंग अवर वीडियोस एंड बाकी इसमें आप लोग स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है उससे स्किप मत कीजिए। मैं काफ़ी बारे स्टूडेंट्स से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग वाले पोर्शन आपने स्किप नहीं करने, क्योंकि उससे आपकी करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं। क्योंकि ये जो मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैंने काफ़ी बार रिवाइज करवा ही चुका हूँ। अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा ये क्वेश्चन को आंसर करना, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप इसी पैटर्न को फॉलो करते रहिए, करंट अफेयर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। सो गाइस, फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर कर दीजिए एंड इसे शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू एंड टेक केयर।